थैंक यू बच्चे। आज कैलेंडर यानी पंचांग के बारे में आपको जीरो से हाई लेवल तक बताने जा रहा हूँ। और आज के बाद पंचांग या कैलेंडर में या दिन निकालने के संबंधी कोई भी समस्या बाकी नहीं रहेगा, तो उसका दूर हो जाएगा हल। मैं आज के बाद यानी दिन या पंचांग संबंधी कोई भी समस्या आप लोगों को दूर हो जाएगा, हर तरह की समस्या। तो चलिए देखिए, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कुछ लॉजिकल है, लॉजिक थोड़ा रखना है, ये ध्यान देना है कि लीप ईयर होता है। जो लीप ईयर जो होता है वो लीप ईयर किसे कहते हैं, यानी जिस ईस्वी सन में वर्ष में 4 का पूरा भाग लग जाए। इस मान कि अभी 2023 है, तो 23 में 4 का भाग पूरा नहीं लगेगा। पता है, इसमें फरवरी जो है 28 दिन का ही होगा। अब आगे हम यदि 24 चलते हैं तो 4 छक 24 एक पूरा कट जाता है। अब इसमें जो फरवरी है वो 29 दिन का हो जाएगा। ये जो है लीप ईयर केवल फरवरी से ही ज़्यादा मतलब है, और नहीं कटेगा तो 28 दिन का, कट जाएगा तो 29 दिन का। तो हर चौथा साल पर एक लीप ईयर आता है, और लीप ईयर में हम इसका ही भाग करेंगे, 4 का भाग करेंगे। 4 के यानी कोई भी ईस्वी सन में यदि हम 4 के भाग करते हैं तो हमें लीप ईयर का पता चल जाता है। 4 से जो वर्ष पूरा कट जाएगा वो लीप ईयर कहलाएगा, जो नहीं कटेगा वो लीप ईयर नहीं कहलाएगा। तो जो कट जाएगा वो उसमें फरवरी 29 दिन का, नहीं कटेगा तो 28 दिन का। तो चलिए, अब ये देखना है कि जिस वर्ष लीप ईयर लग रहा है उस वर्ष दिन कितने दिन का होता है। मान लें कि 2023 है, 2023 जो है लीप ईयर नहीं है, तो ये जो दिन है 365 दिन का है। और जिस साल लीप ईयर लग जाता है, जैसे 2024 ये लीप ईयर है, तो इनमें दिन जो होगा 366 दिन का होगा, क्योंकि फरवरी एक बढ़ जाता है। और बाकी के बारे में तो आप लोग जानते हैं। इसके लिए ये ध्यान देना है, जैसे ये मुट्ठी है, ये ऊपर वाला जो भाग है ये 31 दिन का होता है, और खाल वाला जो भाग है गड्ढा वाला वो 30 दिन का होता है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब यहीं से उल्टा यहाँ से चल देना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो भाग ऊंचा वाला है वो 31 दिन का, और जो खाल वाला है वो 30 दिन का। तो जब जनवरी आता है तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी 31 दिन का, फरवरी 30 दिन का, फरवरी 28 से 29 दिन। केवल फरवरी ही एगो डिफर होता है, क्योंकि ये लीप ईयर पर निर्भर करता है। यदि लीप ईयर है तो 29 दिन का, और लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन का। इसके बाद बाकी जो है 31 और 30, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। देखिए यहाँ लगातार जुलाई और अगस्त 31 आ रहा है। इसके बाद जून 30, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। यानी ऊंचा जो भाग है वो 31 दिन का है, और खाल वाला जो भाग है गड्ढा वाला वो 30 दिन का है।
केवल फरवरी इसमें डिफर है। फरवरी 28 या 29 का होता है। जब लिप ईयर आएगा तो 29 का, लिप ईयर नहीं रहेगा तो 30 दिन का, 28 दिन का। तो चलिए इतना बात आप लोग समझ गए। तो अब ये देखना है कि एक महीना में आप लोग बच्चे जानते हैं कि या तो 30 दिन या 31 दिन। फरवरी छोड़ दीजिए, फरवरी अगर लिप है तो 29, लिप नहीं है तो 30। तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक हफ्ता में 7 दिन होता है, तो 7 का इसमें भागा देंगे तो 7 चौक 28, 2 इसमें शेष बच जाता है, और इसमें 7 चौक 28, 3 शेष बच जाता है। इस शेष पर आप लोग को ध्यान देना है कि किस महीना में, जो महीना 30 दिन का लगता है 2 दिन शेष बचता है, जो 31 दिन का लगता है उसमें 3 दिन शेष बचता है। तो बस इतना आप लोग अगर सीख जाएंगे। अब आ गया, मान लीजिए फरवरी लिप ईयर है तो 28 दिन का, तो 28 दिन में 0 शेष। लिप ईयर नहीं है तो 28 दिन का, इसमें 0 शेष। अगर लिप ईयर है तो 1 शेष। इतना आप लोग को याद रखना है। इसके बाद तो आप लोग कोई भी समय आराम से निकाल सकते हैं। चलिए हम इसके बाद और कुछ लॉजिक है, इसके आगे मैं बताता हूँ। पहले इतना पर आप लोग कुछ सीख जाए। मान लीजिए कि जनवरी 15 जनवरी 2023 को अगर मंगलवार है तो 28 जनवरी को कौन दिन होगा? यानी 15 जनवरी 2023 को अगर मंगलवार है तो 28 जनवरी 2023 से मान लीजिए को कौन दिन होगा। तो देखिए 15 जनवरी को अगर मंगलवार है नहीं, हो सकता है कोई और अलग दिन होगा, लेकिन अगर मानते हैं कि आज जो भी दिन है 15 जनवरी को जो भी दिन होगा, तो हम 28 जनवरी को कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 28 में से 15 घटा देंगे, तो 8 में से 5 घट गया 3, 13। अब इस 13 में 7 का भागा देंगे। जब इस 13 में हम 7 का भागा देंगे तो हमें 6 शेष बचेगा। तो 6 बच गया तो क्या करना है कि आज मंगलवार है तो बुध, बीएफए, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, यानी सोमवार होगा। यानी 28 जनवरी को सोमवार होगा। ऐसे भी देखिए 7 का भागा दिए तो 6 शेष बच गया। अगर 7 में से हम 6 घटा देंगे तो 1 बचेगा। अगर हम मंगलवार में से 1 माइनस कर देंगे तभी आ जाएगा हमारा सोमवार, यानी 1 दिन पीछे हट जाएंगे। या मंगलवार में 6 जोड़ देंगे तभी हमारा सोमवार आएगा।
इस आधार पर बच्चे आप आराम से निकाल सकते हैं कि देखिए, अगर हम जो अगर 10 ज़्यादा बच गया तो हम देखेंगे कि 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अगर 5 से बच गया तो ज़्यादा क्या गिनना है, 7 में 6 घटा दो 5 2 तो 2 माइनस कर देना है। और नहीं तो अगर 5 से बचा है तो इसमें 5 जोड़, और नहीं तो 2 घटा दो। 5 जोड़ेंगे तो वही दिन होगा या 2 घटाएंगे तो वही दिन होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। क्वेश्चन है, अगर 8 जनवरी 2012 को सोमवार है तो 8 मार्च 2012 को कौन दिन होगा? तो बच्चे इसके लिए आपको क्या करना है, 8 जनवरी 2012 को अगर सोमवार है तो 8 मार्च 2012 को कौन दिन होगा? इसमें जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का अंतराल चल रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जनवरी। तो जनवरी में कितना दिन भाई, जरूर तो 31 दिन का लगता है, लेकिन 8 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। 8 जनवरी 31 में से 8 घटा देंगे, तो 31 में से 8 घटाएंगे तो हमें 23 प्राप्त। 31 में से हम 8 घटा देंगे, यदि 31 में से हम 8 घटाते हैं तो 11 में से 8 घट गया 3, इस प्रकार हमें 23 प्राप्त हो जाएगा। अब 23 में हम 7 का भागा देते हैं तो 70 के 21 यानी 16। अब चलते हैं जनवरी के बाद फरवरी। तो हमें देखना है कि 2012 क्या लीप ईयर है, तो 12 में 4 का भाग पूरा पूरा लग जाता है। तो जब 12 में 4 का भाग पूरा पूरा लग जाता है तो ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो फरवरी तो पूरा है, इसमें 29 दिन। अब 29 में हम 7 का भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। अब हम चलते हैं मार्च में। तो मार्च में देखिए बच्चे 8 मार्च, तो 8 मार्च यानी 8 दिन। मार्च में हमें केवल 8 दिन ही हुआ है, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे और 8 में 7 का भगा देंगे तो 1। इस सभी शेषफल को जोड़ लेंगे यानी 3। अब हम क्या करेंगे कि आज सोमवार है, आज, तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे। जब 3 जोड़ देंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो अगला यानी 8 मार्च को बृहस्पतिवार होगा। या हम सोमवार में से ऐसे भी कर सकते हैं, 3 यहाँ पाया है तो 7 में से 3 घटाएंगे 4, यानी 4 घटा भी देंगे तो हमें बृहस्पतिवार ही आएगा। तो सोमवार में से पीछे हटिए तो सोमवार एक हो गया, मंगलवार, रविवार, शनिवार, सोमवार से पीछे हटना है तो रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। तो ऐसे भी हमें बृहस्पतिवार ही मिल रहा है। यानी हम 4 क्यों घटाए, जैसे 3 आ गया है तो 3 जोड़ देंगे तो अगले दिन हो जाएगा। अगर कहेगा कि इसे पिछले दिन की जब बात कहेगा तो बस 7 में, अभी हम चाहेंगे तो माने इनको निकालने का तरीका है कि अगर 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 बचेगा, तो 4 इसमें से घटाएंगे तो हमें आ जाएगा। या घटाने का हमें समस्या नहीं रखना है तो बस जो आ गया शेषफल इसमें जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद
3 दिन आगे बढ़िए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। या 4 घटाने का मतलब सोमवार से पीछे हटिए 4 दिन, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। तो 4 पीछे हटेंगे तो बृहस्पतिवार आएगा, या 3 आगे बढ़ेंगे तो बृहस्पतिवार ही आएगा। तो चलिए बच्चे, इतना आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत अभी कुछ सीखना है इसमें। ये सीखने के बाद आप लोगों का ये पंचांग या कैलेंडर संबंधी सभी समस्याएं हल हो जाएगा। आप चाहेंगे तो कैलेंडर में दिन तारीख दे करके और इस तरह से अगले महीना का दिन और तारीख के आधार पर दिन निकाल सकते हैं। इस मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम ये करते हैं कि 20 अप्रैल 2023 को अगर शनिवार है तो 10 नवंबर को कौन दिन होगा? अब आपके क्या करना है, अब लंबा जब टर्निंग लेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आपको तेजी से करना है। अप्रैल में जो है 20 अप्रैल से स्टार्ट है, तो अप्रैल होता है 30 दिन का, तो अप्रैल में 30 में से 20 घट गया 10 और शेष बच गया 3, 7 का इसमें भागा देंगे 3 शेष बच जाएगा। मई होता है 31 दिन का, तो इसमें भी 7 चौक 28, 3 शेष। जून 30 दिन का, इसमें 2 शेष। जुलाई 31 दिन, 3 शेष। अगस्त 31 दिन, 3 शेष। सितंबर 30 दिन, 2 शेष। अक्टूबर 31 दिन, 3 शेष। और नवंबर, तो नवंबर में 10 नवंबर को कह रहा है तो 10 यहाँ लिख देंगे और उसमें भाग देंगे तो 3 शेष। पूरा शेषफल को जोड़ देंगे, 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 3 22, यानी 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 3 22। और 22 में 3 7 का पुनः भागा देंगे तो 70 के 21, तो फिर एक शेष बच गया। हमें शेष प्राप्त हुआ, शेष 1 प्राप्त हुआ। यदि हम इस 22 में हम 7 का भागा दे देते हैं तो 1 शेष। तो अगला जो है शनिवार है, तो शनिवार में हमें क्या करना है कि 1 जोड़ देना है। तो अगला समय जो होगा वो रविवार होगा, रविवार। इस तरह से बच्चे आप कैलेंडर निकालकर आराम से इस तरह के हल कर सकते हैं, जो बहुत कम समय में आप बना सकते हैं। तो हम समझा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, और समझ जाइएगा तो बहुत जल्दी में बन जाएगा। चलिए, इसके बाद अब आप लोग कहेंगे कि 1 साल के अंदर की बात है तो ये हुआ, अगर 2-3 साल का अंतराल होगा तो कैसे होगा। इसके लिए थोड़ा लॉजिक है, उसको समझ लीजिए। अगर कोई साल लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर है तो 366 दिन का होगा, यह हमेशा याद रखना है, और या तो हर बच्चे को होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 का भागा देंगे, तो 7 5 35, 16, 7 दूनी 14, यानी 2 शेष। इसका रिमाइंडर पर हमें ध्यान देना है, इसका रिमाइंडर 2 बच रहा है। अगर लीप ईयर नहीं है, लीप
ईयर नहीं है तो लीप ईयर नहीं है तो 365 और शेषफल हमें क्या मिलेगा 1। ये ध्यान देना है कि साल में भी हमें 2 रिमाइंडर मिल रहा है लीप ईयर में, और लीप ईयर जो नहीं है उसमें 1 रिमाइंडर मिल रहा है। चलिए अब इसके आधार पर आप क्वेश्चन बनाएंगे। कि 15 जनवरी 2022 को अगर शनिवार है तो 10 मार्च इसमें हम 2020 भी ले सकते हैं। 10 मार्च 2023 को कौन दिन होगा? अब देखिए यहाँ पर है 15 जनवरी 2020 को अगर शनिवार है तो 10 मार्च 2023 को 3 वर्ष का अंतराल हुआ। अगर इसमें 10 वर्ष का अंतराल होगा, 20 वर्ष का अंतराल होगा तो बहुत जल्दी भी निकल जाएगा। आगे हम एग्जाम्पल बताएंगे, आप लोग कैसे निकल पाएंगे, तो इसको ध्यानपूर्वक सीखिएगा। तो ध्यान दीजिए, समझना है बहुत ध्यान से। 15 जनवरी 2020 को तो ये देखना है कि 2020 में 2020 जो है लीप ईयर है, तो जनवरी में है 15, तो 31 में से 15 घट गया यानी 16, 7 दूनी 14 यानी 2 शेष। अब हम 2 शेष बच गया। या हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये भी हम कर सकते हैं, साल की जब बात है तो हर महीने करेंगे तो लंबा समय लगेगा। तो 2020 में पूरा हम 2020 के लेकर चलते हैं। 2020 में लीप ईयर है, 366 दिन यानी 2 शेष। तो 366 दिन यानी 2 शेष, उसमें से हम ये 15 जनवरी 31 में से 15 घट गया 16, इसमें भी 2 यानी 366 में से 16 घटा दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं। 366 में से हम 15 घटा देंगे क्योंकि 15 जनवरी बीत चुका है, 15 कोई है, तो 366 में से जब हम 15 घटाएंगे तो 351 प्राप्त होगा। तो 351 जो होगा, तो 351 में 7 जो है, 7 × 35, 1 शेष बच रहा है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर 2021, तो 2021 जो है लीप ईयर नहीं है, इसलिए उसमें केवल 1 शेष बचेगा। तो 2021 में 1, 2022 में भी 1, 2023 में, तो 2023 में हम ये देख रहे हैं कि 10 मार्च को, तो 10 मार्च को, तो 2023 में हम चलते हैं जनवरी में 3 शेष, फरवरी में ये 23 है तो 28 दिन का लगेगा, 0 शेष। और 10 मार्च में, तो मार्च जो है 30 दिन का 10 है तो 7, 3, 10, 3, और पूरा को जोड़ेंगे 2, 3, 3, 6 और 3, 9, ये 9 आ गया। तो 9 में पुनः हम 7 का भागा देंगे तो हमें 2 शेष बचेगा। अब हमें क्या करना है कि जो शनिवार है उस शनिवार में 2 जोड़ देना है। जब शनिवार में 2 जोड़ेंगे तो रविवार यानी सोमवार, हमें सोमवार प्राप्त होगा। इस प्रकार बच्चे आप आगे कई साल तक भी आप निकाल सकते हैं, चाहे वो 10-20 वर्ष का अंतराल क्यों ना हो, आगे हो या पीछे हो।
चलिए हम अगर चाहेंगे कि आज से 50 साल पहले का या आगे का हम कैलेंडर बना लें, तो आप उस कैलेंडर को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर मान लीजिए कि दे दिया कि 20 जनवरी 2023 को मंगलवार है, तो 30 जनवरी 3000 ईस्वी को कौन सा दिन होगा? तो बच्चे इसमें एक लॉजिक और है। जब जैसे आएगा 3 जीरो, तो हमें इस 3 जीरो में 400 का भागा देना है। 4 का भागा नहीं, क्योंकि लीप ईयर तो मालूम करना है कि वो आखिर साल 365 के कि 366 का है। अगर ये 4 से कट जाएगा तो समझिए कि लीप ईयर है। 4 7 28, 4 7 28, 400 से हम कटाएंगे, 400 का भाग करेंगे। यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो कट गया। अब 30 जो है 4 से नहीं कटेगा, तो ये जो होगा लीप ईयर नहीं होगा, यानी 365 दिन का ही होगा। इस तरह से अगर जो पूरा पूरा दिन है उसमें हम 400 का भागा करेंगे, या ईस्वी सन कोई भी आएगा तो उसमें तो हम केवल 4 का ही भाग करेंगे। अब आएगा 2001, 3001, 3002, 3004, 3005, तो उसमें हम 4 का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसा ही पूरा पूरा आएगा 3000, 4000, 5000 ईस्वी को, 6000 ईस्वी, 7000, 8000, तो उसमें हम 400 का भाग करेंगे। तो हमें वो पूरे पूरे साल के पता चलेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है। बाकी तो हम सब पता कर लेंगे, बाकी तो हम 4 से डिवाइड करके कर सकते हैं। बाकी किसी में 400 से भागा नहीं देना है। लेकिन जब पूरा पूरा साल आएगा उसमें हम 400 का ही भागा करेंगे। चाहे देखिए यहाँ 2000 भी आया था, इसमें भी हम 400 का ही डिवाइड करके पता लगा सकते हैं। तो ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। इस प्रकार कोई भी जो है पूरा पूरा जब समय आएगा 3000, 4000, 2000, 1000, तो उसमें हम 400 का ही भाग करेंगे। तब हमें लीप ईयर या लीप ईयर नहीं है उसका पता चलेगा। जब लीप ईयर पता चल जाएगा तो समझ लेना है कि वो जो है 366 दिन का। अब 366 होगा तो उसमें 2 शेष 300, अगर लीप ईयर नहीं, लीप ईयर है तो 366 2 शेष, लीप ईयर नहीं है तो 365 1 शेष। इतना लंबा से हमको मतलब बस 1 और 2 शेषफल से मतलब है। पहले हमको शेषफल मालूम कर लेना है कि लीप ईयर में 2 शेष बचता है और लीप ईयर नहीं है तो 1 शेष बचता है। इसके बाद महीना में जो 31 दिन का लगता है उसमें 3 शेष, जो 30 दिन का लगता है उसमें 2 शेष। अब लीप ईयर नहीं है तो फरवरी अगर होगा तो फरवरी में 0 शेष, या लीप ईयर है तो 1 शेष। ये इतना थोड़ा सा चीज़ को याद रखना है। बाकी तो अब चाहेंगे तो आगे और पीछे कोई भी बना सकते हैं। तो चलिए, अगर हमें बैक का भी, जैसे कभी परीक्षा में ऐसे भी दे देता है 15 अप्रैल 2023 को मंगलवार है, तो 10 जनवरी 2023 को कौन दिन था?
इसके लिए बच्चे आप चांग या कैलेंडर लेकर के आप इसको देख करके फिर पीछे भी निकाल सकते हैं। आगे वाला अगर दिन मालूम है तो पीछे वाला भी निकाल सकते हैं। तो हम अब यहाँ से चलते हैं अप्रैल में। हम अप्रैल में चलेंगे तो अब हमें 30 में से 15 नहीं घटाना है, क्योंकि 15 तक नीचे चलना है ना। तो 15 को मंगलवार है, तो 15 से नीचे चलेंगे तो ये भी 15 दिन में हम 7 का भागा देंगे तो 1 से फरवरी मार्च आ गया। मार्च में 31 दिन का है तो 3 से फरवरी ये लीप ईयर नहीं है तो 0 से 28 दिन का लगेगा 0 से। इसके बाद हमें जनवरी में चलना है। जनवरी में हम ऊपर से उतर रहे हैं तो 31 में 10 जनवरी को हमें मालूम करना था। 31 में से 10 घटा देंगे तो 21 में भी 0 से 3 1 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर मंगलवार है तो उसमें से 4 माइनस कर देना है। जैसे ही हम 4 माइनस करेंगे तो पीछे वाला दिन हमको मालूम हो जाएगा। तो अब इसमें से हम 4 घटाएंगे तो मंगलवार से घटाएंगे तो सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, तो हमें शुक्रवार दिन प्राप्त होगा। यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि कैलेंडर का हर बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे वीडियो हम अगले समय में फिर लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।